राम राम। चंद्र और बृहस्पति गज केसरी योग। गज केसरी योग के बारे में कौन नहीं जानता। विद्वान वैदिक ब्राह्मण के पास जब भी आप जाते हैं तो गज केसरी योग के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये दो ग्रहों की युति यानी कि बृहस्पति और चंद्र, ये आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो सकती है। तो आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, ठीक है। लेकिन आज जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, ये सिर्फ केंद्र भाव, जैसे कि केंद्र भाव कौन से होते हैं बता देता हूं। ये पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनको हम केंद्र भाव बोलते हैं। इन ग्रहों की युति के कुछ एक दुष्प्रभाव भी होते हैं। आज के समय में इस युति के दुष्प्रभाव ज्यादा हैं, ना कि इसके अच्छे प्रभाव हैं, जो मेरे अनुभव में आए हैं। और मैंने इस युति से शुभ फल लेने के लिए कुछ एक उपाय अपनी बुद्धिमता के अनुसार करवाए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। आज इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी की कुंडली में इन चारों भावों में किसी भी एक भाव में चंद्र और बृहस्पति की युति है तो ये उपाय करिएगा। माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर कमजोर हैं, धन की स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की अच्छी खासी की लेकिन नीचे आ चुके हैं, और जिंदगी में जो ग्रोथ है रुकती जा रही है, बच्चों की तरक्की रुकती जा रही है और आप मोहताज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने ध्यान में क्या रखनी है कि आपने कभी भी अपनी बेटी से पैसा नहीं लेना। बेटी से, अगर आपकी बेटी है तो उससे पैसा नहीं लेना, पहले नंबर पर यह बात है। कभी आर्थिक मदद बेटी, बहन और भुआ, ठीक है ना, तो कई लोगों की होगी बुआ, कई लोगों की नहीं होगी, नहीं लेनी। दूसरे नंबर पर हमने ये परहेज कर लिया। अब देखो, ये युति अगर किसी की पहले भाव में है, यहां पर है, अपनी कुंडली निकाल कर आप देख सकते हैं, तो आपने एक उपाय करना है। वो उपाय क्या करना है? मंगलवार का वो उपाय होगा, ठीक है। मंगलवार का वो उपाय होगा। मंगलवार के दिन आपने गुड़ यहां पर गुड़ भगवान विष्णु जी को अर्पण करना है, करें, ठीक है। ये लगातार करें आप काम, इसको रोके ना, इसको लगातार करें। हां, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, कई लोगों को मीठे का दान मना होता है। किसी भी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण की सलाह जरूरी होगी, ठीक है। आगे चलता हूं। अगर किसी की कुंडली में यहां पर ये युति है, ध्यान रखिएगा, ये युतियां मैं बोल रहा हूं धन के तौर पर, फाइनेंस के तौर पर इंसान कमजोर है, गज केसरी का योग है, लेकिन जिंदगी में धक्के खा रहा है, उन्नति नहीं है, मोहताज हो गया है पैसों के लिए। बहुत नाम शोहरत रही थी लेकिन नाम नीचे आ चुका है, अब धन की कमी जीवन में महसूस करता है। तो यहां पर युति यहां पर होगी, तो ये मैंने नीचे निकाल लिया। भगवान शिव को दूध अर्पण करें, बंद थैली। अब कई लोग पूछेंगे कि चढ़ाना है, अभिषेक करना, नहीं अभिषेक नहीं करना भैया, हमने बंद थैली वहां पे रख के आनी है। अपना दिमाग नहीं लगाना, चाचा चौधरी नहीं बनना किसी ने, ठीक है। तो बंद थैली रख के आनी है, ठीक है। अर्पण करें। कब करनी है? सोमवार के दिन। दो चीजें हो गई। अच्छा, इन चीजों में एक चीज बड़ी मैंने आपको कॉमन थी वो बतानी भूल गया। मैंने खुद उसके लिए ये तैयारी की है। व्हाइट कलर की आपकी शर्ट हो या पैजामा हो, कुछ भी हो, व्हाइट और येलो कलर के कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनने हैं उस दिन आपने, जब ये उपाय करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गज केसरी तो गज केसरी बनेंगे, सफेद चंद्र का, पीला बृहस्पति का, ये रंग पहनना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं। यहां पर हम आ गए
ये आ गया चंद्र और बृहस्पति 7वें भाव में, पहला फर्स्ट हाउस में था, ये फोर्थ में चौथे भाव में, ये सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो पहले तो यही कहते हैं कि इंसान के पास धन की कमी होती है, 7वें में बृहस्पति हो। तो यहां पर हमने इधर का भी उपाय कर लिया, इधर का भी कर लिया। अब 7वें भाव के बृहस्पति का उपाय हमने करना है। यहां पर क्या करना है कि हमने यहां पर फिर दूध का ही उपाय करेंगे। दूध, ठीक है ना, दूध और चावल, ठीक है, ये भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव को अर्पण करें। कब? इसमें सोमवार का दिन महत्वपूर्ण होगा, मतलब ये भी हमने तकरीबन सोमवार को ही उपाय करना है। कपड़े इसमें वही ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब बचता है ये वाला 10वें घर का बृहस्पति। तो ये 10वें घर का बृहस्पति जो होता है ना, ये वैसे किसी काम का नहीं होता। 10वें घर के बृहस्पति वाले, एक बात मैं जरूर कहूंगा, किसी सुयोग्य विद्वान से अपनी कुंडली की अच्छे से जांच करवा ले, नहीं तो जिंदगी कई बार उनको बहुत बड़े बड़े नुकसान कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर यह जरूरी होगा। यहां पर इनको ये बृहस्पति और चंद्र के गजकेसरी योग से अच्छे परिणाम लेने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। यहां आपने मीठा, यानी कि मीठा यानी कि मिठाई होगी, है ना, मिठाई लेंगे हम। इसमें अगर आपको ये मिठाई पीली मिल जाए, ठीक है ना, पीले रंग की मिठाई आपने, यहां पर आ गया मंगलवार, ठीक है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पण करें। अब यहां पर देखो, फाइनेंशियल तौर पर आप मजबूत नहीं हो, धन के तौर पर बहुत कमजोरियां हैं, ठीक है, और जिंदगी में ग्रोथ देखी नीचे आ गए, बहुत से फाइनेंशियल घाटे देख लिए, गजकेसरी के नाम बहुत सुने थे, लेकिन गजकेसरी जैसी तरक्की जीवन में नहीं हुई। तो ये उपाय आपने दोहराने हैं। मैं एक बार आपके लिए फिर से छोड़े जा रहा हूं। गुड़ भगवान विष्णु को अर्पण करना है, जिनकी इस भाव में युति है। इस भाव में अगर किसी की युति है तो यहां पर क्या करना है, भगवान शिव को दूध अर्पण करना है सोमवार के दिन। अब यहां पर किसी की ये बृहस्पति और चंद्र की युति है तो दूध और चावल, ये बंद थैली में दूध रहेगा, और चावल जो है ना वो हम खुले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव को अर्पण करना है सोमवार। कितनी बार करना है, इन सभी चीजों में ये दिन नहीं गिनने। आपको जब फाइनेंस का फायदा होना लग पड़ा तब बंद कर देना, ठीक है। और यहां पर आखिरी बचा ये, तो यहां पर हमने मीठी मिठाई, मतलब मिठाई जो हलवाई बनाता है वो पीले रंग की हो, मंगलवार के दिन हनुमान जी को अर्पण करनी है, ठीक है ना। कितने दिन करनी है, जितने दिन मर्जी करो। अब कई लोग ये पूछेंगे कि किस समय ये उपाय करना है। देखिए, सबसे बढ़िया समय जो ग्रहों का, शुभ ग्रहों का समय है, वो सुबह का ही होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्रहों के समय के अनुसार नहीं चल रहा हूं, ये मैं शुभता के अनुसार चल रहा हूं। तो ये इन दोनों ग्रहों का उपाय सुबह के समय होगा, ठीक है। सूर्य उदय होने के बाद ये उपाय 10 बजे तक अंदाजन कर लें, ठीक है। तो ये आपने पीले वस्त्र और व्हाइट कलर के वस्त्र पहन के ही करना है, ये ध्यान रखें। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, मैंने अनुभव काफ़ी अच्छे महसूस किए, आपके साथ बांट रहा हूं। आप भी अगर ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो करवा के देखें अपने यजमान को, और अगर आप खुद अपनी कुंडली का ज्ञान रखते हैं, फाइनेंस से जूझ रहे हैं, यहाँ पर बेटी, बहन और बुआ का पैसा मत खाएं और कुछ समय ये उपाय करके देखें। माता रानी की कृपा से जो होगा सो होगा, आपके जीवन में लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।